बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज के इस सेशन में हमने कुछ बातें करनी है सीनियर ऑडिटर की। जो प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट की लिस्ट अपडेट हुई है उसके बारे में एक तो बताना, और दूसरे नंबर पे कुछ उसके बारे में डिटेल्स आपसे शेयर करना। तो इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, हम आपसे कुछ मालूमात जो शेयर करना चाह रहे हैं वो ज़रा यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें लिस्ट का पता होना चाहिए कि ये जो सीटें अनाउंस हुई थी उनकी तादाद क्या थी। ये केस नंबर 59/2019 दूसरा ऐड था और इसकी टेम्परेरी लाइकली टू बी बिकम परमानेंट। और पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जिसको PMAD कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हैं। और इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन, क्योंकि आगे चल के हमने इसी पे बात करनी है, कुछ रिजेक्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे वो सवाल करने वाले होंगे हमसे, तो उससे पहले ही हम जवाब देते हैं कि आपने किस तरीके से उनको एड्रेस करना है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखिए कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उसमें फ़ाइनेंस और अकाउंटिंग दोनों चलेंगे। और इसके अलावा बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी कि BCom, अगर बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में की है, स्टैटिस्टिक्स के साथ की है, या बैचलर मैथमेटिक्स के साथ या इक्विवेलेंट के साथ की है, फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और ICMA ऑपरेशनल लेवल सर्टिफिकेट फ्राम ICMA आफ्टर ग्रेजुएशन। जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ICMA स्टार्ट किया और ऑपरेशनल लेवल तक कंप्लीट है तो वो भी इस पर एलिजिबल थे। और आगे आ जाता है एज लिमिट का 20 से 28 तक थी और 5 साल रिलैक्सेशन, यानी कि अपर एज लिमिट क्लोजिंग डेट तक 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, क्लोजिंग डेट तक। ठीक है जी, क्लोजिंग डेट को देखा जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी थी 1007 और ओपन मेरिट पे पहले 72 सीटों के अगेंस्ट जो इंटरव्यू कंडक्ट हुए, अब वो सेशन ओवर हो चुका है। अब आ गई है पंजाब की बारी। तो पंजाब के देखें कितनी सीटें हैं, 504 यानी कि 504, और उसमें से ओपन मेरिट पे 427 के अगेंस्ट जो है अभी जो रिज़ल्ट आया है, और उसमें वुमेन कोटा जो है ये अलग है 52 का, और मिनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम का कोटा 25 का है। तो उसमें से कुछ अभी रिज़ल्ट पेंडिंग है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट आया है तो ये आपने देखना है कि इसमें पंजाब का जो ओपन मेरिट है उसमें 427 हैं, वुमेन का कोटा जो है वो 52 है, मिनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम के लिए 25 की सीटें। इसके बाद आ जाती है सिंध रूरल, सिंध अर्बन, मिनॉरिटीज़, नॉन मुस्लिम कोटा, ये सिंध रूरल अर्बन और रूरल दोनों के अलग अलग से ना। खैबर पख्तूनख्वा का 113 ओपन मेरिट में, उसमें 96 हैं, वुमेन कोटा के लिए 11 और मिनॉरिटी। तो ये सारी आप डिटेल पढ़ लें। बलूचिस्तान की 64 हैं, GB फाटा की 40 हैं और AJK की 22 हैं। तो क्लोजिंग डेट थी 18/2/2019, जिसमें आपको देखा जाएगा कि आपकी इस डेट क्लोजिंग तक ओवर एज तो नहीं थे, यानी कि 33 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा, अगर हम फर्ज किया यहाँ से अब चलते हैं वापस, और अब हम मेरिट लिस्ट जो अभी आई है अपडेट उसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपके सवालों के जवाब। अच्छा, ये तो 14 जून 2020 को अपडेट हुई, और इसमें क्या क्या आ गया है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑडिटर BPS 16 पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये केस नंबर वही है, आप केस नंबर टॉप पे अगर देखें 59/2019। तो एक दफ़ा इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं ज़रा, ताकि आपके सवालों के जवाब यहाँ से मैक्सिमम क्लियर हो जाए। द कैंडिडेट्स हुज नेम एंड रोल नंबर्स आर गिवन बिलो हैव बिन प्रोविजनली यानी कि आगे चल के ये ड्रॉप भी हो सकते हैं, शॉर्ट लिस्टेड एंड विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, ये जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं एज एंड व्हेन स्केड्यूल, आगे चल के स्केड्यूल भी 1 महीने के बाद तक शुरू हो जाएंगे। सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ अटैच्ड कापीज़ विद नेम स्टैम्प ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर ऑफ डॉक्यूमेंट मेंशन अगेंस्ट दैम, यानी कि जिसके डॉक्यूमेंट्स अभी रहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टिंग ऑफिसर के साथ भेजें, यानी कि अटेस्टिंग ऑफिसर का नाम वगैरह सारा क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बात ये ख़त्म होगी जो इनके आए हैं। वेब नोटिस परटेन टू पंजाब वुमेन कोटा। ठीक है जी, पंजाब मिनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा, ये अभी बात इसमें, यानी कि एक वुमेन का कोटा रहता है, पंजाब के मिनॉरिटीज़ और नॉन मुस्लिम का कोटा अलग से रहता है,
सिंध रूरल का रहता है, सिंध अर्बन का, खैबर पख्तूनख्वा का, बलूचिस्तान GB फाटा का और AJ कोटा विल बी डिस्प्लेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि एक ये क्लियर होते जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट की बारी आ जाएगी, तो ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम है। तो लिहाजा जिनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया तो वो परेशान ना हो, ये पंजाब के ओपन मेरिट के अगेंस्ट जो रिज़ल्ट आया है। अब यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें आप जो सवाल करेंगे, सबसे पहले नंबर पे एक रोल नंबर जो आया है 41, इसका जो इंटरव्यू होगा वो इस्लामाबाद में होगा, तो I और जो L है वो लाहौर है। इसी तरीके से सो ऑन चलेगा, जिसने जहाँ का इंटरव्यू का सेंटर रखा है तो ये साथ में स्लैश मैंशन है। ठीक है जी। ये मिस्टर अब्दुल बासित है, पंजाब का है, और इसके रिक्वायर्ड क्या है, BCom की डिग्री उन्होंने कहा है कि भेजनी है, और अटेस्टेड कापीज ऑफ ऑल रेक्विजिट डॉक्यूमेंट विद सिग्नेचर एंड स्टैम्प शोइंग नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर। तो ये सारे जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने बाकी सारे भेजने जो पहले मांगे गए थे, और नेम और स्टैम्प उसकी क्लियर मेंशन हो कि जो साइन करने वाला है अटेस्ट उसके बाय नेम आपने करवाना है। तो सेम इस तरीके से ये लिस्ट जितनी भी चलती जाएगी, 1200 समथिंग जो ओपन मेरिट के अगेंस्ट क्वालिफाई हुए हैं, तो हर एक, अब देखें ये जो अगर रोल नंबर 2 है इसकी कुछ भी नहीं मांगा गया तो इट्स मीन कि इसके डॉक्यूमेंट क्लियर हैं। रोल नंबर 167 सीरियल नंबर 3 पे है, इसके भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। और जो रोल नंबर 559 है सीरियल नंबर 4 पे, इसकी MCom की डिग्री मांगी गई है। और इसी तरीके से सीरियल नंबर 5 पे लेजिबल सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, ये कहीं सर्विंग पर्सन होगा तो इसको DPC डिमांड की गई है, ये अपने डिपार्टमेंट से लेके जाएगा। तो इस तरीके से हर एक कैंडिडेट के अगेंस्ट उसके डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ डेफिशिएंट हैं तो वो मांगे गए हैं, तो वो आपने प्रोवाइड करने होंगे। तो ये सो ऑन लिस्ट इस तरह चलती जाएगी। अब हम इसको 1 बाय 1 सारे के सारे को तो हम नहीं पढ़ेंगे, आपने अपने रोल नंबर को देख लेना है। लिस्ट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, और साथ में आपको बताते चलें कि सीनियर ऑडिटर की ये जो पंजाब के ओपन मेरिट के अगेंस्ट शॉर्ट लिस्टेड हैं, अपना पहले रोल नंबर चेक करें। तो सबसे पहले तो उनको कांग्रेचुलेशन कि बहुत ज़्यादा उम्मीदवारों में से वो एक हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है अपने इंटरव्यू के लिए, तो हम उनको मुबारकबाद भी एक तो पेश करते हैं। दूसरे नंबर पे कई सारे हमारे एस्पिरेंट वेट कर रहे थे, तो हमने अब सीनियर ऑडिटर के इंटरव्यू के लिए जो कोर्स है उसको फास्ट ट्रैक पे लेके चलेंगे। तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो जिनके नाम इसमें शामिल हैं लिस्ट में, वो इंटरव्यू को ज्वाइन अब कर सकते हैं। पहले तो हमने उनको गाइड किया था जब तक आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते तो आप इंटरव्यू मत ज्वाइन करें, कहीं ये ना हो कि आप शॉर्ट लिस्ट में ना आएँ और फिर इस तरीके से आपकी जो है वो फिर आप परेशान होंगे कि जी क्या बनेगा अब इसका। तो डेफ़िनेटली अब जिसकी जो मेरिट लिस्ट में है, तो अब मैं इसको फास्टली आगे चलता हूँ। तो आगे भी फिर इसके बारे में हमने बताना है, जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, कुछ की एग्जांपल हम बात करते हैं। तो ये आपने लिस्ट ले लेनी है, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। FPSC के रिज़ल्ट्स में जाएंगे और उसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में जाएंगे तो आपको अपना रोल नंबर मिल जाएगा, आप चेक कर लें। और साथ में अब यहाँ पे मेरे ख्याल में ये ख़त्म होने वाली है लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये तकरीबन 1279 हैं, सॉरी 79 हैं, और 1279 यानी कि तकरीबन 1280 के करीब हैं ये जो क्वालिफाई हुए हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि हर सीट के अगेंस्ट तकरीबन 3 शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो अपनी जगह पे कायम रहेगा, लेकिन इतना अब ज़्यादा कंपटीशन नहीं। 1281 है यहाँ पे, और भी 2 एस्पिरेंट्स हैं। तो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं, इनकी ये लिस्ट दी गई है। अब फर्ज किया पहले की हम बात करें, 1377 रोल नंबर है, ये इस्लामाबाद का इसका सेंटर था। अब मोहम्मद जो भी इसका नाम है इसका, और इसके इन रिस्पांस ऑफ FPSC नोटिस डेटेड 25/6/2020 डिड नॉट सबमिट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ये टू डिटरमिन एलिजिबिलिटी, इसने विद इन टाइम डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे थे, तो इसके खिलाफ तो अब अगर उसने विद इन डेट भेजे थे और उसके पास TCS की कॉपी है, रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसने डिस्पैच किए थे, तो वो पर्सनल हियरिंग के लिए दायर कर सकता है। चलान फार्म पे 100 रुपये की फ़ीस जमा करवा के उसको लेटर लिखना होगा FPSC को इस केस के अगेंस्ट, और कहना होगा कि मेरे साथ जाती हो रही, तो फिर उसको पर्सनली अपीयर होकर अपनी सफाई के लिए बयान करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, सीरियल नंबर 2 के साथ सेम इशू है। सीरियल नंबर 3 के साथ देखते हैं, तो ये क्या कहता है, डिड नॉट पोजेस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, और ये जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी वो उसकी पूरी नहीं है, तो इस वजह से इसको ड्रॉप कर दिया गया है, वो उसकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन नहीं होगी। इसी तरीके से
अब जो सीरियल नंबर 5 पे देखें तो ओवर एज बाई 7 मंथ एंड 3 डेज़। तो अब किसी के क्लोजिंग डेट को देखा गया तो उसकी जो एज थी वो रिलैक्सेशन देने के बावजूद 7 महीने और 3 दिन ज़्यादा हो रही थी, इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो ये इस वजह से शॉर्ट लिस्टिंग में जो है वो एस्पिरेंट्स को ड्रॉप किया जाता है कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई डेफिशिएंसी होती है। तो ये शो ऑन इस तरीके से ये चल रहे हैं। देखें ये सीरियल 47, 63, शो ऑन 80 और 104, 112, 119, 137, 152, 153, 172, 188, 195, 204, आगे चल रहे हैं ये 241, 250, 264। ये क्वालिफाई हुए थे लेकिन इनके अब ड्रॉप हो चुके हैं, ये कुछ ना कुछ इनके ऑब्जेक्शन लगे हुए हैं। तो जो इससे मुतफिक नहीं करता वो पर्सनल हियरिंग के लिए जा सकता है। तो ये यहाँ पे लो मेरिट फेल्ड कैंडिडेट्स क्या है, द रिमेनिंग कैंडिडेट जिनके रोल नंबर ओपन मेरिट में पंजाब के नहीं है वो क्या है, साइटेड केस मेंशन कोटा आर लो इन मेरिट। तो बाकी वो जो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि अगर मेरा नाम नहीं है तो वो क्यों नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि बाकी लो इन मेरिट है तो उस पर तो कोई भी केस नहीं कर सकता या कोई ऐसा मामला नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी को कोई इशू हो या कोई समझ में उसको नहीं आ रहा हो तो ज़रा ठंडे दिल से सोचिए, जब एक दफ़ा नाम नहीं होता तो परेशानी होती है। तो अगर वो मैंने मिनॉरिटीज़ हैं तो वो तो वेट करें, अभी एक और लिस्ट पंजाब की भी आएगी उनके रैली में। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और जो सिंध है उनकी भी लिस्टें बाद में अपडेट होंगी। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो बाकी जो हार्वर्ड अकेडमी के ऑनलाइन इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.harvardacademy.com। इसमें हम जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है उसमें क्वेश्चन जितने भी होंगे, जनरल पार्ट्स और करंट अफेयर वगैरह के सारे सेगमेंट जो हैं हम डे टू डे कवर भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से आपका जो सेशन है वो हम नया एक स्टार्ट अभी से कर देंगे। तो अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से और हमारे पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।